Welcome to this channel. Now we are going to pursue the next question. So हमने दो क्वेश्चन पहले कर लिए थे. थर्ड क्वेश्चन है if sin A is equal to 3/4 calculate cos A and tan A. इसमें हमें क्या दे रखा है, sin A की वैल्यू दे रखी है 3/4 और हमें क्या कैलकुलेट करना है, cos A की वैल्यू और tan A की वैल्यू. सबसे पहले हमने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC. जैसा कि हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रखा है, यहाँ देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसके अंदर B पे राइट एंगल है और हमें क्या दे रखा है, साइन A. पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें साइन A दे रहा है तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये हमने पढ़ा था. हमने यह भी जाना था कि परपेंडिकुलर कौन सा साइड होता है जो थीटा के सामने वाला होता है. तो हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा यानी बीसी हमारा परपेंडिकुलर होगा. हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है इसलिए एसी यहां पर हमारा हाइपोटेन्यूज होगा. तो हम कह सकते हैं साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, जो किसके बराबर होगी, बीसी अपॉन एसी. ये 3/4 क्या है, लेंथ का रेशियो है. किसका लेंथ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. तो हमें यह पता लग गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के लेंथ का रेशियो क्या है, 3:4. और हमने परपेंडिकुलर किसको माना, यहां पर कौन सा होगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला, यानी बीसी हमारा परपेंडिकुलर है. तो बीसी की वैल्यू हमने कितनी मान ली, 3K. अगर हम बीसी की वैल्यू को 3K मान रहे हैं और हमारे पास एसी कितना आ जाएगा, 4K आ जाएगा. एसी का मतलब यहां से यहां तक, ये हमारे पास 4K आ गया और हमने बीसी कितना माना है, बीसी हमारा आ गया 3K. अब हमें पता करना है cos A और tan A. तो हमने ये जाना था कि कोई भी अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो हमें तीनों साइड्स पता होनी जरूरी है. अब हम दो साइड्स हमें पता है तो हम तीसरी साइड पता कर सकते हैं. कौन सी थ्योरम द्वारा, बिल्कुल सही, पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो वही फॉर्मूला हमने यहां लगाया, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AB की वैल्यू निकालनी है. AB हमारे पास बेस है तो हमने AB को इस साइड लिया है और AC इधर गया और ये चीज माइनस में आके हो जाएगा BC का स्क्वायर, यानी क्या बन गया, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. अब हमारे पास AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, AC इज इक्वल टू 4K. तो ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 4K का स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3K. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3K का स्क्वायर. 4K का स्क्वायर आ जाएगा 16K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर आ जाएगा 19K स्क्वायर. अब जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7K स्क्वायर. अब आपके पास ये 7K स्क्वायर आ गया. ये किसकी वैल्यू आई, AB का होल स्क्वायर. हमें AB की वैल्यू चाहिए तो AB कैसे निकालेंगे, इसका रूट करेंगे. रूट करने पर क्या आएगा हमारे पास, रूट करने पर हमें मिलेगा रूट ऑफ 7K. ये AB की वैल्यू आ गई, कितनी आई, रूट ऑफ 7K. अब हमें क्या निकालना है, cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है. cos A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पढ़ रखा था हमने. बेस कौन सा है, AB. हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC. तो AB अपॉन AC आ गया. AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रूट 7K. AC की वैल्यू कितनी है, 4K. K और K आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 7/4. ये किसकी वैल्यू आई, cos A की वैल्यू आ गई. आगे चलते हैं, tan A की वैल्यू निकालनी है. इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा अगर पहले भी हमने बात किया था कि अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है. जो उसका एडजेसेंट साइड होता है इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड. ये हमेशा हमारा बेस होता है और जो लंबा वाला साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है. ध्यान दीजिए, tan A की बात कर रहे हैं तो tan A का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी BC. तो यहां BC लिखा अपॉन बेस. बेस कितना है हमारे पास, AB. तो नीचे AB लिख दिया. दैट इज इक्वल टू AC, जो हमारे पास AC है, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू सॉरी परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC है. तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 3K अपॉन AB. AB क्या है हमारे पास, बेस. तो हमने रूट 7K लिखा, K और K कैंसल, 3 अपॉन रूट 7. ये किसका रेशियो आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ A. तो हमने tan A और ये cos A इस फॉर्मूले से निकाला. थैंक यू स्टूडेंट्स. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल. आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 ऑफ 10th क्लास, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4. तो चलिए डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है गिवन
15 cot A is equal to 8. Find sin A and sec A. इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 15 cot A is equal to 8. यहां से cot A की वैल्यू निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहां से आपके पास आएगा cot A is equal to 8 by 15. ये 15 नीचे आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास cot A की वैल्यू कितनी आ गई 8 by 15। अब ध्यान दीजिए, cot A का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने पिछले वीडियो में भी किया था, आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप पीछे जाके जरूर देख लीजिएगा। इसको फॉर्मूला हमने किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और नीचे हमने क्या किया था साइन थीटा कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो अगर हम टेन की बात करें तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहां लिखा हमने कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, हमने ये भी किया था कि अगर हमें कॉट ए दे रखा है तो कॉट ए का मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा बीसी, और बेस कौन सा होगा एबी। तो बेस की वैल्यू हमने क्या लिखा, बेस हमारा एबी, क्योंकि बेस कौन सा होता है एडजेसेंट साइड, और परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने वाला होता है। तो हमने क्या लिखा, बेस की वैल्यू एबी और परपेंडिकुलर की वैल्यू बीसी। 8/15। अगर हम ये हमें क्या दिया होता है 8/15 लेंथ का रेशियो। किसका लेंथ का रेशियो है, ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों के लेंथ का रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एबी को 8 के मान लेते हैं उस केस में हमारे पास बीसी कितना आएगा 15 के। तो एबी हमारा आ गया 8 के, बीसी हमारा आ गया 15 के। अब हमें कौन सा निकालना है, अब हमें निकालना है एसी, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको पता करना है, सारे के सारे ऐसे हमें दे रखा है साइन ए और सेक के पता करना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, ये तीनों का लेंथ पता होना चाहिए। तो दो हमारे पास पता है, तीसरे का पता करने के लिए हम एक थ्योरम यूज करते हैं, जिस थ्योरम का नाम क्या है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वही चीज हमने यहां लिखी है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है एसी है, तो जो एसी का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो हमारे पास एबी की वैल्यू कितनी है 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 64k स्क्वायर और 15 का स्क्वायर आ गया 225k का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करके आपके पास आ जाएगा 289k का स्क्वायर। यहां से ये एसी का होल स्क्वायर है, और आपको एसी की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा रूट करना पड़ेगा। अगर आप इसका रूट लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 17k। तो ये एसी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 17k। हमारे पास एसी की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास एसी की वैल्यू आ गई, यानी हमें तीनों साइड्स पता लग गई। अब हमें क्या पता करना था साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें 15k, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा एसी, जिसकी वैल्यू दे रखी है 17k। के और के कैंसिल हो जाएंगे, 15/17 हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली हमें पता करना था सेक के। तो सेकंड थीटा किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फॉर्मूला भी हमने किया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि सेकंड थीटा किसका अपोजिट होता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है। तो यहां पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी थी एसी यानी 17k, और बेस की वैल्यू कितनी थी एबी यानी 8k। के कैंसिल 17/8 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 था। इस चैनल पे हम 10th की सारी वीडियो करने वाले हैं, तो काइंडली like this video and share too with your friends. Thank you very much.